अभी तक की जो हालात हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इज लीडिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी कमिंग टू द ऑफिस। 210 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो कमला हैरिस के हैं और 247 वोट्स जो हैं वो ट्रंप के हैं। साथ ही एक रिजल्ट और आ गया है और कमला हैरिस की 210 से 214 हो गई हैं सीट्स और अब उनको जीतने के लिए 56 और इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इलेक्शंस जनाब ज़ोरों शोर से जारी, पोलिंग गालिबन ख़त्म हो चुकी है और अब मामलात ये चल रहे हैं कि काउंटिंग हो रही है। बहुत से रिज़ल्ट्स हैं, पोल्स हैं जो कि आने शुरू हो गए हैं और एसोसिएटेड प्रेस एपी एक साइट है जो कि सबसे मुस्तनद वेबसाइट है जहाँ पर के लाइव अपडेट हो रहे हैं सारे के सारे रिज़ल्ट्स। आपको बताते चलें कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका में इलेक्शंस जो है वो डायरेक्ट नहीं होते, वो हमेशा एक वहाँ पर डिबेट रहती है कि हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक रिपब्लिक हैं और रिपब्लिक और डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं होता अगर आप डेफिनेशन वाइज देखें। लेकिन अमेरिका के अंदर डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, डायरेक्ट नहीं चूज़ करते प्रेसिडेंट को। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके 538 इलेक्टर्स होते हैं और वो पूरे अमेरिका की 50 स्टेट्स में से इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि हमने पूरा प्रोसीजर आपको बताया कि वो आबादी के तनासब से हर एक स्टेट को नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स अलॉट किए जाते हैं और एक स्टेट में से अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 7 में से 4 इलेक्टर्स कोई जीत जाते हैं किसी डेमोक्रेट या रिपब्लिकन के, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टेट के 7 इलेक्टर्स हैं और 4 रिपब्लिकन्स ने जीतनी है तो बाकी की 3 सीट्स भी रिपब्लिकन्स को चली जाती हैं और वहाँ के सारे वोट्स रिपब्लिकन के गिने जाते हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है, तो आइए आपको लिए चलते हैं एपी की वेबसाइट पर। वहाँ पर लाइव जो पोल्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें 538 में से 210 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो कमला हैरिस के हैं और 247 वोट्स जो हैं वो ट्रंप के हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि 538 में से जो कोई 270 वोट्स ले लेता है वो जीत जाता है। तो अब ट्रंप को जीतने के लिए 33 वोट्स चाहिए और कमला हैरिस को जीतने के लिए 60 वोट चाहिए। हमने आपको ये भी बताया था कि टोटल कुल मिला के देर आर 7 स्विंग स्टेट्स। 7 स्विंग स्टेट्स क्या क्या हैं ये आइए आके देख लेते हैं। इसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया, ये 7 स्टेट्स हमने आपको बताया था कि ये 7 स्टेट्स जो हैं ये स्विंग स्टेट्स हैं। अब इन 7 स्टेट्स में से जो नॉर्थ कैरोलिना है वो ऑलरेडी ट्रंप जीत चुके, बाकी की बचती हैं 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स में से विस्कॉन्सिन में ये जो पिंक कलर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स लीड कर रहे हैं, अभी तक उन्हें जीती नहीं है। और जो रेड कलर है उसका मतलब ये है कि ये रिपब्लिकन्स की स्टेट्स हैं और जो ब्लू है इनका मतलब है कि यहाँ पर कमला हैरिस जीती हैं, डेमोक्रेट्स जीते हैं। तो अभी तक जो जिनके रिजल्ट्स फाइनलाइज नहीं हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सारी स्विंग स्टेट्स ही हैं। एक विस्कॉन्सिन है, एक मिशिगन है, एक पेंसिल्वेनिया है, एक एरिज़ोना है और एक नेवाडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से 5 स्टेट्स रह गई हैं और एक अलास्का रह गई है और इन सब की सब में भी ट्रंप लीड कर रहे हैं। तो गुमान गालिब है अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं, हालांकि ये तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्विंग हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन गुमान गालिब ये है कि लाइकलीहुड है कि वहाँ पर मोस्ट प्रॉबेबली अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक ट्रंप आ रहे हैं। और जो नंबर ऑफ वोट्स अगर आप देखें तो ट्रंप ने
65.843 मिलियन वोट्स अभी तक लिए हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं। और कैमला हैरिस ने 61 मिलियन वोट्स अभी तक लिए हैं, जो कि 47.4 बनते हैं, जो कि और ट्रंप के 51.2% वोट्स हैं। इसी तरह अगर आ जाएं तो ये एक समरी सी है कि प्रेसिडेंशियल उसमें 210 कैमला हैरिस के वोट्स हैं, 247 ट्रंप के हैं। इसी तरह अगर सेनेट की तरफ आ जाएं तो 42 सीट्स डेमोक्रेट्स की और 51 सीट्स रिपब्लिकन्स की हैं। अगर आप हाउस में आ जाएं, कांग्रेस में आ जाएं तो 157 सीट्स डेमोक्रेट्स की और 184 सीट्स रिपब्लिकन्स की हैं। गवर्नर्स की आए तो 23 और 27 का पेचा डला हुआ है और अभी तक कहानी चल रही है। तो ये अभी तक की अपडेट है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 270 वोट जो ले जाएगा वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ट्रंप का बहुत एक, अगर वो पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन ये 2 स्टेट्स वो ले जाते हैं तो वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट होंगे। जबकि कैमला हैरिस को एरिजोना, मिशिगन, मिनेसोटा और न्यू हैम्पशायर और अलास्का, ये तमाम अगर वो लेके जाती हैं तो तब कहीं जाकर वो प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो और जबकि अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर इन तमाम स्टेट्स में आपको ट्रंप लीड करते दिखाई देते हैं। तो ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है। लग यही रहा है कि ट्रंप जीत जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आखिरी मौके पर कुछ इस तरह का हो जाए, कुछ स्विंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हम नहीं जानते। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही इंडिया दे रही है कि ट्रंप मोस्ट प्रोबेबली वापस ऑफिस में आ जाएंगे। बहरहाल इट्स स्टिल टू अर्ली, इट्स जस्ट द प्रेडिक्शंस। और ये पी की वेबसाइट है जहाँ से हमने ये लिया है, कहा जाता है सबसे मुस्तनद वेबसाइट है। हमारा किसी के साथ कोई वो ना लाइकिंग है ना डिसलाइकिंग है। वट एवर इज बीइंग डिस्प्लेड एज पर द स्टेटिस्टिक्स, एज पर द पोल्स, वी हैव शेयर्ड इट विद यू। दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक की जो हालात हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इज लीडिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी कमिंग टू द ऑफिस। ट्रंप का आना, अमेरिका में बहुत से ताकतवर हल्के ट्रंप को पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि बहुत बड़बोले हैं, जो जी में आता है कह देते हैं, और एक कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है। दिल चाहता है तो ट्विटर पर, एक्स पर जो चाहते हैं, जिससे चाहते हैं डायरेक्टली बातचीत करनी शुरू कर देते हैं। चाहें तो किम जोंग उनको टैग करके ट्विटर पे उसको कुछ कह दें, चाहे तो किसी और को कुछ कह दें। सीधी सीधी बात करते हैं, बहुत मुंहफट हैं, कहते हैं इन्हें तहजीब नहीं, इन्हें तरीका नहीं, इन्हें डिप्लोमेसी के तरीकों का, आदाब का कोई ख्याल नहीं होता। और इस वजह से शायद अमेरिका में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ के ताकतवर हल्के हैं, वो ट्रंप को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये एक आप समझ लें कि परसेप्शन सी है, या लोग ये कहते हैं कि ऐसा है। और यही वजह है कि ट्रंप को बार बार सामना करना पड़ा, कभी किसी कमेटी के सामने जाना पड़ा, कभी अदालतों में जाना पड़ा। तो लोग कहते हैं कि he does not enjoy a good reputation with the powerful circles in America. लेकिन from the looks of it, apparently all what he needs is 270 के लिए 247 उनके पास हैं। 23 और सीटें अगर उनके पास आ जाती हैं तो वो जीत जाएंगे। और ये बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है ट्रंप के आने से। हमारे खित्ते में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आएंगी। ट्रंप की बार बार एक रिटोरिक रहा है कि वो कहते हैं कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जंग ख़त्म हो जाए, मैं अमेरिका को, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये कहते हैं कि जनाब मैं अमेरिका को वापस सबसे अजीम मुल्क बनाऊंगा। वो कहते हैं कि हम सबसे अजीम नहीं रहे, हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, हम बग़ैर किसी वजह के जंगों में अपने लोगों को झोंकते रहे हैं, हम अपने लोगों का पैसा ज़ाया करते रहे हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने ज़ाया किए हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जंग नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि मैं अमन का दाई हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो पैसा जो हम दूसरे मुल्कों में जंगों में झोंकते हैं, हम उसकी बजाय अपने मुल्क में लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। ये उनका एक नैरेटिव है, और वो अमेरिका को और अमेरिकनों को एक जिसे कहते हैं कि एक नेशनल प्राइड है वो देना चाहते हैं, और उस तरह की बातचीत करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कमला हैरिस
इतनी ब्रिलियंट खातून और इतनी शी हैज़ बीन फिनोमिनल करियर है उनका, और बीइंग समबडी हु वाज यू नो नॉट वाइट, और पहली खातून, और इतने सारे हैंडीकैप्स के साथ इतनी तमाम हर्डल्स को ओवरकम करना, और अटॉर्नी जनरल बनना कैलिफोर्निया का, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर सेनेटर इलेक्ट होना, फिर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना, after having been raised by a single mother who happens to be from an Indian background, और मेरा ख्याल में शायद गालिबन तमिलनाडु से उनकी वालिदा हैं, और वहाँ पर भी भारत में काफ़ी उनके लिए प्रार्थनाएं हुई हैं, पूजाएं हुई हैं कि कमला हैरिस जीत जाएं। बहरहाल स्टिल इट्स टू अर्ली, ये तो सिर्फ एक ट्रेंड्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, और एसोसिएटेड प्रेस AP न्यूज़ जो है वो सबसे क्रेडिबल वेबसाइट बताई जाती है, जो कि किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है, और वो साथ साथ लाइव अपडेशन आ रही होती है। तो अभी तक की सूरत हाल कुछ यूँ है कि 247 ट्रंप और 210 कमला हैरिस, 23 चाहिए मज़ीद इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप को कि वो 270 तक पहुँचें और सदर बन जाएं मुत्तहिदा अमेरिका के, और कमला हैरिस को 60 चाहिए। क्या आपके ख्याल में ट्रंप अपनी लीड बरकरार रख सकेंगे और अमेरिका के अगले सदर बन जाएंगे, कि कमला हैरिस हमेशा की तरह एक और अपसेट करके तारीख रकम करेंगी और पहली खातून और पहली स्याह फाम खातून बनकर प्रेसिडेंट बनेंगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही मैं आपको बता रहा था और रैप अप करने लगा था, साथ ही एक रिज़ल्ट और आ गया है, और कमला हैरिस की 210 से 214 हो गई हैं सीट्स, और अब उनको जीतने के लिए 56 और इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, और ट्रंप 247 पर ही हैं, उनको अभी भी 23 ही चाहिए। तो ये जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आपको बताते जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा।